सभी को मेरा नमस्कार। आरके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं पार्ट 1 आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम जातीय मान और स्थानीय मान से संबंधित सवाल पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर पहला सवाल जो हमें क्या कह रहा है, 1023 में शून्य का स्थानीय मान है ना। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर शून्य का स्थानीय मान पूछा है, अर्थात जीरो का स्थानीय मान हमें पूछा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, यदि संख्या में जो हमें सवाल दिया हुआ है उसमें यदि जीरो का स्थानीय मान पूछे तो जीरो का स्थानीय मान सदैव जीरो ही होता है, चाहे वो इकाई के स्थान पर हो, चाहे वो दहाई के स्थान पर हो, चाहे वो सैकड़े के स्थान पर हो, या फिर चाहे वो हजार के स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन जीरो का स्थानीय मान सदैव जीरो ही होता है। तो दोस्तों हमारा पहला जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा जीरो, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, हम दूसरा सवाल देखते हैं। 28,308 में आए 8 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो हमें दोस्तों यहाँ क्या करना है, सबसे पहले स्थानीय मान निकालना है ना। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा, जिस अंक का हमें स्थानीय मान निकालना है उस अंक को हमें सबसे पहले लिख देना है। तो हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, हम इकाई की ओर से इस संख्या में देखते हैं। तो इकाई में फर्स्ट जो अंक है वही 8 का है, तो हमने वो 8 यहाँ पर लिख दिया। अब 8 के पीछे कोई अंक है नहीं है, इसका मतलब इसके पीछे कोई जीरो हमें लगाना नहीं। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 8। और देखिएगा, इसमें 8 कितने वो हमें देखना है। तो एक 8 और है कि नहीं, है ना। तो एक बार और हम 8 लिखेंगे, ये 8 हमने लिख दिए। अब देखिएगा दोस्तों, हमें क्या करना है, इस 8 के पीछे कितने अंक है वो देखना हमें। तो 8 के पीछे कितने अंक है, देखिएगा 1 2 3, कितने अंक है, 3 अंक। तो हमें इस 8 के पीछे कितने जीरो लगाने, 3 जीरो लगाने। 1 2 3 जीरो हमने लगा दिया। इस प्रकार से ये 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 8000। और एक 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 8। जो इकाई के स्थान पर है उसका 8, और जो हजार के स्थान पर है उसका 8000 स्थानीय मान हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है ना। तो हमें क्या करना है, घटाना है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ जगह नहीं, इसलिए मैं घटाओ यहाँ कर रहा हूँ, है ना। तो ये 8000 में हमें क्या घटाना है, 8 घटाना है ना। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इकाई का ऊपर क्या है, जीरो, नीचे कितना है, 8। अर्थात जीरो में 8 नहीं जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये जीरो इस जीरो के पास हासिल लेने के लिए जाएगा, लेकिन ये खुद जीरो है, इसके पास देने के लिए कुछ है नहीं। तो ये जीरो क्या करेगा, ये जीरो इस जीरो के पास जाएगा हासिल लेने, पर इसके पास भी देने के लिए कुछ नहीं है ना, ये भी खुद जीरो है। तो ये जीरो इस 8 के पास जाएगा, तो ये 8 इसको एक हासिल देगा। तो 8 के पास क्या बचेगा, 7, और इस जीरो के पास क्या हो जाएगा, 10। अब देखिएगा दोस्तों, ये जीरो इस जीरो के पास लेने गया था ना, तो ये जीरो इसको देगा ना एक हासिल, तो इसके पास क्या बच जाएगा, 9। क्या बचेगा, 9, और इसके पास क्या हो जाएगा, 10। लेकिन फर्स्ट में ये जीरो इसके पास लेने गया था ना, तो एक हासिल एक जीरो ये इसको दे देगा ना, तो इसके पास क्या बच जाएगा, 9, और इसके पास क्या हो जाएगा, 10। अब देखिएगा दोस्तों, इस 10 में ये 8 जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2। क्या बचेगा, 2, है ना। अब आगे नीचे कोई संख्या है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले जो संख्या है वो सीधी सीधी नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ 9 के 9, फिर 9 के 9, और फिर 7 के 7, 7992 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 7992, है ना। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आपका दूसरा सवाल क्लियर हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, हम तीसरा सवाल देखते हैं, है ना। तो ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से इसको पढ़ना है। संख्या 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो हमें क्या करना दोस्तों, ये जो 6 पूछा है ना, तो ये 6 कितनी बार वो देखना, 1 2 3 बार, 3 बार 6 ना, तो तीनों का अलग अलग स्थानीय मान निकलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इकाई से देखेंगे पहले। तो यहाँ पर इकाई में एक 6 फर्स्ट में है, तो जिस अंक का पूछे वो अंक हमें लिख देना है। तो यहाँ 6 का पूछा तो हमने 6 लिख दिया। अब क्या करना है, इस 6 के पीछे कोई अंक है कि नहीं है वो देखना है। इस 6 के पीछे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, 6 हो गया। फिर योगफल पूछा है तो प्लस करेंगे हम, है ना।
जोड़ना है इसलिए। फिर हमें देखना और दूसरा 6 कहाँ कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई और सैकड़े का स्थान पर है ना। तो ये 6 यह है, तो हम यहाँ पर ये 6 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 का स्थानीय मान पूछा है ना, तो जिस अंक का स्थानीय मान पूछे वो अंक हमें लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, ये 6 का देख रहे हैं ना हम, तो उसके पीछे कितने अंक है वो हमें देखना है। तो इसके पीछे कितने अंक है, 1 और 2 अंक। तो इस 6 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, 1 जीरो है ना, और ये 2 जीरो, ये कितना हो गया 600 है ना। तो एक 600 किसका मान हो गया, ये जो सैकड़े वाला अंक है ना 6, उसका मान हो गया स्थानीय मान। अब फिर योगफल है, इसलिए हमें क्या करना है प्लस। अब दूसरा 6 कहाँ वो हमें देखना, ये लास्ट में है 10,000 के स्थान पर है ना, तो ये 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करना हमें, इस 6 के पीछे कितने अंक है वो देखना है। तो 1 2 3 4, तो कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4 है ना, 60,000 ये 6 का स्थानीय मान हो गया। अब दोस्तों हम गलती कहाँ कर देते हैं, देखो इसको व्यवस्थित क्रम में जमा के फिर हमें जोड़ करनी है। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम अटपटा सा लिख देते हैं और गलती हो जाती है। तो देखिएगा हम व्यवस्थित क्रम यहाँ पर जमा देते हैं। सबसे पहले 60,000 हमें लिखना है ना, ये हमने लिख दिया। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान देना, ये 600 हमें लिखना है ना, घटते क्रम में लिख रहे इसलिए। तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो हमें कहां से शुरू करना, इकाई से है ना। ये इकाई से शुरू किया हमने 1 जीरो और ये 2 जीरो, फिर ये सैकड़े का स्थान पर कितना है 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। ये 600 हो गया, ये व्यवस्थित क्रम जम जाएगा आपका। फिर कितना है 6, एक ही अंक है ना, तो वो कहाँ आ जाएगा, इकाई के स्थान पर। अब इसे हमें क्या करना है, जोड़ देना। अब ये जीरो है, ये जीरो और ये 6 के 6 आ गए। फिर यहाँ दोनों जीरो है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब ऊपर 6 है, नीचे सॉरी ऊपर कितना है 0, नीचे कितना है 6, तो 0 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6, और 0 का 0, नीचे कोई अंक है नहीं इसलिए, फिर 6 का 6। इस प्रकार से ये आपका क्या आंसर हो गया, 60,606 है ना, 60,606 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आपका तीसरा सवाल भी क्लियर हो गया। अब देखिएगा चौथा सवाल क्या कह रहा है, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। दोस्तों हम अंकित मान क्या होता है वो भाग 1 में पढ़ चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि अंकित मान कैसे निकालना है ना। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 6 का स्थानीय मान सबसे पहले हमें निकालना है, तो जिस अंक का स्थानीय मान निकालना वो अंक हमें लिख देना है। तो 6 का पूछ रहा है तो हम 6 लिख देंगे। अब संख्या में देखेंगे 6 का है यहाँ पर, उसके पीछे कितने अंक है वो देखना है। तो 1 2 3 अंक, कितने अंक 3 अंक, अर्थात हमें 6 के पीछे कितने जीरो लगा देने, 3 जीरो है ना, 1 2 3 जीरो हमने लगा दिए। अब देखिएगा दोस्तों फिर क्या करना है, ये 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान, तो मैंने दोस्तों आपको बताया है कि भले 4 का जातीय मान पूछे, चाहे शुद्ध मान पूछे, चाहे वास्तविक मान पूछे, या फिर चाहे अंकित मान पूछे, चारों नाम सेम है तो उनका एक ही अर्थ निकलता है। तो 4 का अंकित मान हो जाएगा, वह खुद संख्या ही होगी, वो जो संख्या दे रही है वही होगी। तो 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर फिर अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो हमें क्या करना है, घटाना है ना। आप सीधा सीधा भी घटा सकते हो, लेकिन अगर सीधा नहीं घटाओ तो मैं यहाँ पर घटा के आपको बता देता हूँ। देखिएगा ऊपर 0 है, नीचे 4 है, अर्थात 0 में 4 नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हो क्या होगा, ये 0 इसके पास हासिल लेने जाएगा, लेकिन ये खुद 0 इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये 0 इस 0 के पास जाएगा। लेकिन ये भी खुद 0 है, इसके पास भी देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये 0 किसके पास जाएगा 6 के पास। तो 6 से 1 हासिल लेगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे, और 6 के पास क्या बचेगा 5। अब इस 0 के पास ये 0 हासिल लेने आया था ना, तो इसको दे देगा तो इसके पास 10 हो जाएंगे, और उसके पास क्या बचेगा 9। फर्स्ट में ये 0 इसके पास लेने आया था, इसलिए ये हासिल इसको देगा, और इसके पास क्या बच जाएगा 9। अब ये 10 हो गए दोस्तों, और नीचे कितना है 4, तो 10 में 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे दोस्तों 6, क्या बचेगा 6। अब नीचे कोई डिजिट अंक है ही नहीं, इसलिए हमें क्या करना, जो ऊपर की संख्या बची वो नीचे उतारेंगे सीधी, है ना। 9 के 9, फिर 9 के 9 और 5 के 5, है ना।
ये 5996 आपका आंसर हो गया, है ना। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।